मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे? भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि अहमद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। हमारा मकसद ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा एक मुतालबा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में रखा हुआ है। अब उस पिटीशन पर हेयरिंग में जो हुकूमत के वकला का जो रवैया है उससे मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को डबो रहे हैं, ये अल्फाज कि आप उनको डबो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख्याल में जो आपके वकला हैं वो आपको इस हाई कोर्ट के सामने डबो रहे हैं। मेहरबानी करें, आप को क्या प्रॉब्लम है? आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास इख्तियार है। आप अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे कौन है। तो जो लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुडिशल कमीशन के क़याम को रोकना चाहते हैं। तो जुडिशल कमीशन के क़याम से को वही रोक सकता है जिसके दाढ़ी में कुछ तिनका है। सर, हम ना सिर्फ इस केस में इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट माने जाते हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर की दुनिया में भी 14 मुकदमात अरशद शरीफ पे हुए और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। आप उनकी इंक्वायरी के ऊपर भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के होते हुए क्या समझते हैं कि जो अरशद शरीफ का मर्डर किन लोगों की वजह से? देखें, ये तो पिछली जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार हुकूमत से पूछा कि ये बताएं कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा जी उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे। उन्होंने पूछा मुद्दई कौन थे, तो उन्होंने बताया जी एक मुकदमा जो है वो SHO ने खुद दायर किया था और बाकी मुकदमात जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप आपारा चौक में या लाहौर के माल रोड पे या कराची के तारक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे? भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि अहमद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। सर, हुकूमती रवैया की आपने बात की, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ओवरऑल भी हुकूमती रवैया है। क्या आप देखते हैं कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं? आपकी बहुत स्टडी है इस पर। भाई फिलहाल मेरा मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में आपका या आपके सरपरस्तों का या फैसिलिटेटर्स का कोई किरदार नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने का बाहर गए और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से आई और यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद दिनों के अंदर आकर 2 दिन या 3 दिन में आए और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। आज जो कमाल की बात है कि नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में अंदर मौजूद थे। उनका क्या काम था? आज देखें, आप सब लोगों ने देखा, भाई मैंने उनको फरीक नहीं बनाया। इसका मतलब है नैब जो है बदनीति पर या बबरी ये सारा कुछ काम कर रही है। और बड़ी मजेदार बात है, वो खुद फंस गए। उन्होंने कहा कि ये तरमीम 2023 में एक बिल पेश किया, ऑर्डिनेंस बना, उसमें तरमीम की और 30 दिन का रिमांड, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल। तो पास करना तो आप एक्ट पास करते हैं। आपको जल्दी क्या थी आर्टिकल 89 के तहत, और अब अगर आप ऑर्डिनेंस कर दिया, मेरा केस बना दिया। और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नैब के केसेस में जेल में रखने के लिए ये ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया है। इसका रियलिटी से कितने लोग हैं आप बता दें, कितने लोग हैं जिनका अब तक इन्होंने रिमांड लिया हो इतने दिनों का? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, वो भी झूठे केसेस के सवाल है। इस पे अदालत ने कहा कि जो कि रिमांड के मामला पेंडिंग है। मैंने कहा मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इस तरमीम की वजह से इमरान खान साहब का आज तक 7 और 1 8 15 और 10 दिन 25 दिन का रिमांड हो गया है। कितने दिन का? 25 दिन का रिमांड हो गया हुआ है। और एक ऐसा बोगस केस है जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ चल रहा है। अदालत ने उनको जवाब दाखिल करने का कहा है और यानी वफाकी हुकूमत ने नैब को कहा है कि वो आके प्रेजेंट करे। इस पर एक सवाल और बड़ा वाज़ेह है कि ये वफाकी हुकूमत ने क्या मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स को सामने रखते ये पास किया।
और क्या ये सारा कुछ सामने रखा जिसकी बुनियाद पर ये सारा पास किया हुआ है। आखिरी केस बड़ा अहम है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद की बेटर स्टेटमेंट फाइल करने का कहा था। आज वफाकी हुकूमत भी भाग गई और इलेक्शन कमीशन भी भाग गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उसमें कोई हम एक्सप्लेनेशन लेने के लिए गए, वजाहतें लेने के लिए। मैंने कहा ये तो फैसला मानना है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे भी। और मैंने जिक्र किया कि 430 सफ़ों का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अदालत ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि 430 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के तौर पर मौक़िफ़ के तौर पर ये सामने आ गया। फिर एक स्टेज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला SIC का और PTI का है। मैंने कहा ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो है किस कैपेसिटी के तहत ये बात कर रही है, इस पे अदालत को सर्जिश करनी पड़ी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की। आप ये क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे आधा फैसले पे अमल दरामद कर लिया, आधे पे नहीं किया। और उसमें यह भी जिक्र उन्होंने किया कि तरमीम करना चाहते हैं 104 में। फिर मैंने अदालत के सामने रखा है कि सेक्शन 104 में जो तरमीम है ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। यानी आप आज कहें कि ऐसा करना था, सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। ये बदनीति शो कर रही है। इस पर अदालत ने कहा जब तरमीम सामने आएगी देख लिया जाएगा, लेकिन बड़ी वजाहत के साथ ये बात बता दी अदालत को। ये कोशिश कर रहे थे कि ये छुट्टियों में ना लगे। मैंने अदालत से गुजारिश की है कि इसको फ़ौरन लगाया जाए ताकि फैसले पर अमल दरामद हो। इस केस में डेट नहीं हुई, बाकी सारे केसेस में 22 अगस्त की डेट हुई है। अच्छा सजीक साहब काइंडली ये बता दो, पंजाब जो 1 साल हो गया वो रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, उसमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन हमारे पास नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अटॉर्नी जनरल भी नहीं पेश हुआ? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आमिर भाई ने बता दी। अटॉर्नी जनरल साहब को बार बार ये कोर्ट को कन्विंस करने से कासिर हैं कि मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट नहीं ले सकते। 184(3) की कंकरेंट जुरिसडिक्शन है और 184(3) में लिखा हुआ है नो प्रेजुडिस टू 199। उसका पहला वर्ड ही ये है कि अगर आपने 184(3) के तहत सो मोटो एक्शन लिया है तो हाई कोर्ट को आप पाबंद नहीं कर सकते वो मैटर ना सुने। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से बार बार जब चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल को बुला रहे हैं ताकि उनके सामने मुद्दा रखें। इनके डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल पिछली 3-4 तारीखों से इस लेवल पे अदालत से डांट खा रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा चीफ साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा आप लोग किस चीज़ से डर रहे हैं, आप सच से डर रहे हैं या आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि अहमद मीर पे अटैक हुआ था तो जुडिशल कमीशन बन गया था। उस जुडिशल कमीशन का असर क्या हुआ हमें ये भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट मैटर को आगे नहीं लेके जा रही। हाई कोर्ट बार बार इस बात का तंबिया देती है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में उस तरह मैटर पेंडिंग नहीं है जिस तरह 184(1)(2) में मैटर होता है, 185 में होता है या 186 में होता है। ये सिंपल 184(3) है जिसकी जुरिसडिक्शन लिमिटेड एज फार एज 199 इज कंसर्न्ड। और ये बात चीफ साहब को पता है, ये अटॉर्नी जनरल साहब को पता है, इसीलिए वो आ नहीं रहे। और चीफ साहब बार बार उनको कह रहे हैं कि अगर ये आर्गूमेंट आप मेरे सामने एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये आर्गूमेंट रेज करे तो मैं उसको बताऊं कि मेरी जुरिसडिक्शन है। आप जो जूनियर स्टाफ भेज देते हो, मैं उनके सामने ये मुद्दा खोलना नहीं चाहता। तो असल में पॉइंट ये है कि जब चीफ अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे तो उनके पास ये मुद्दा नहीं है, इसका जवाब उनके पास नहीं है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो जुरिसडिक्शन में पेंडिंग है, वो और कोई चीज़ होती है। तो इसी वजह से बार बार अच्छा वो शाये हुए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल वो अगर कह दें, क्योंकि आर्गूमेंट्स होंगे ना, हम भी प्रिपेयर्ड होंगे, वो भी प्रिपेयर्ड होंगे, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? फिर वो हामिद भाई वाली बात आ जाएगी कि यार आपको क्या मसला है। हाँ, इसमें देखिए, टू कट द स्टोरी शॉर्ट,